कलअदम TLP के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला। विफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। मुजाहिरीन से निपटने की हिकमत अमली पर गौर। विफाकी वज़ीर दाखिला की शुरा को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान का कल कौम से खिताब मुतवक्के। कौमी सलामती कमेटी का एहतजाज के दौरान जानो माल के नुकसान पर इजहार तशवीश। पुरअमन मुजाहिरों का हक तस्लीम। आइन और कानून के दायरे कार में मुज़ाकरात का अयादा। बिला जवाब मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। किसी भी ग्रुप को हालात बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। इजलास का एलामिया जारी। गवर्नमेंट की रिट को, अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा। और जहाँ तक मुज़ाकरात का सिलसिला है, मैं और नूरुल हक कादरी साहब इसमें शरीक हैं हुकूमत की तरफ से। रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मुतहद कर दिया है। सेक्शन 5 के ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट के 97 के इख्तियारात भी दिए गए हैं। पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया और रियासत की रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। कलअदम TLP के साथ बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आज मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के है। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को शिकस्त दी है। ये जत्थे वगैरह रियासत के आगे नहीं खड़े हो सकते। मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप लोग वापस जाएं। डंडे लेके, सोटे लेके, लोगों की अमलाक को आग लगा के, पुलिस वालों को शहीद करके, उनको जख्मी करके आप रियासत से अपनी बातें मनवा सकेंगे? ये नहीं होगा। इस मामले के ऊपर पूरा मुल्क हमा जौहत है। सिविल मिलिट्री क़यादत जो है वो एक मुट्ठी में परोई हुई है। रियासत ने बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला किया। ये जत्थे हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। डंडे के जोर पर बात नहीं मनवाई जा सकती। जितना सब्र कर सकते हैं कर रहे हैं। खून खराबा नहीं चाहते। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर वापस चले जाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। मुल्की मुफाद के मुनाफिज सरगर्मियों की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। उस्मान बुज़दार का अज़्म। लाहौर कीमी अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत। कलअदम TLP के एहतजाज का 8वां रोज। रास्ते बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। आवाम को शदीद परेशानी का सामना। मुजाहिरीन को रोकने के इंतजामात मुकम्मल। जेहलम, गुजरात, खारियां और सराय आलमगीर के जमीनी रास्ते मुनक़ता। हेलीकॉप्टर से फ़ज़ाई निगरानी की जारी। जब आप मामूली सियासी फायदे के लिए पार्लियामेंट पर हमला करते हैं तो अफरा तफरी और इंतशार के रास्ते खोल देते हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर। अब इज्तिमाई नजरसानी का वक्त है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। अना खत्म करके मामला निपटाया जाए। हुक्मरानों के पास अमन की बहाली के सिवा कोई चारा नहीं। चौधरी परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल। कलअदम TLP का मामला मिस हैंडल हुआ। मुज़ाकरात के हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी मौजूदा सूरत हाल में मुस्बत किरदार अदा कर सकती है। यूसुफ रजा गिलानी की पेशकश। महंगाई की दुहाई। पीपल्स पार्टी का मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, मुल्तान, लाड़काना समेत कई शहरों में मुजाहरे। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शेरी रहमान, रजा रब्बानी और दीगर का खिताब।
महंगाई के खिलाफ एहतजाज, नून लीग ने कराची में मैदान लगा लिया। ख्वातीन की बड़ी तादाद शरीक, कारकुनान की शदीद नारेबाजी। सवात में पीडीएम की रैली, इत्तेहादी जमातों की शिरकत। हुकूमत की आवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारियां। फी यूनिट कीमत में ₹1.39 इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत 2 नवंबर को शेड्यूल। बजुज जबकि बहैसियत वज़ीर आला सूबा बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ की कमा हक़ू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। थैंक यू। मुबारक। अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। नए क़ायद-ए-ईवान के इंतखाब के साथ ही सूबे में सियासी बहरान खत्म, इत्तेहादियों की जानिब से मुबारकबाद। अमन व अमान की सूरत हाल खराब। पंजाब हुकूमत का NA 133 में ज़िमनी इंतखाबात रीशेड्यूल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से राबता बाज़ाब्ता तौर पर खत भिजवा दिया गया। मरियम नवाज को 2018 से वज़ीर आज़म देख रहा हूँ, बल्कि मैंने जब से शादी हुई उसको वज़ीर आज़म ही देख रहा हूँ। इससे काबिल आपके पास कोई लीडर है मरियम नवाज के अलावा? ये बताओ। इसीलिए शादी की। होम मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर हैं। जब से शादी हुई अहलिया को वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कैप्टन रिटायर्ड 70 का दिलचस्प तबसरा। नेस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स की बारी। सुप्रीम कोर्ट का 1 माह में इमारत गिराने का हुक्म। मालिक ने जगह खाली करने की हामी भर ली। अलॉटी से मामला तय करने के लिए मोहलत चाहिए। वकील का मौक़िफ़। अदालत उज़्मा की 3 हफ्ते में मुतबादिल अराज़ी फराहम करने की हिदायत। कराची में नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब सिलेंडर धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तलब। कोरोना के वार जारी। चौथी लहर मजीद 17 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 659 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रिकॉर्ड। PTV इंतजामिया का फैसला मुज़हिका खेज। 22 करोड़ नाजरीन के सामने इस्तीफा दिया। ये मुझे ऑफेयर करने वाले कौन होते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। नेशनल टीवी पे बैठ के एक नेशनल हीरो के साथ इस तरह से करना, मेरा ख्याल है उसके साथ ज़्यादती है शोएब अख्तर के साथ। शोएब अख्तर के लिए इतना सब कुछ होना ये बहुत बुरी बात थी। जो बंदा हमारे ही मुल्क को रिप्रेजेंट कर उसके साथ मिसबिहेव तो किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। आप किसी भी नेशनल हीरो को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते एक लाइव पब्लिक टीवी पे। तो जो भी है उनको अपोलोजाइज करना चाहिए पब्लिकली। कौमी हीरो से सरकारी टीवी मेजबान का हित्तकामेज सलूक। क्रिकेट शायकीन की शदीद तनकीद। सियासतदान भी शोएब अख्तर की हिमायत में बोल पड़े। नोमान न्याज का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अली जैदी, कासिम सूरी और दीगर की जानिब से मजम्मत। वाक़े से दुनिया भर में मुल्क का इमेज मुतासर हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर शवाना मुफ्ती की गुफ्तगू। सैड इंसिडेंट जो शोएब अख्तर के साथ हुआ, जो हमारे इतने बड़े कौमी हीरो हैं, तो हमारे लिए ये और स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग हो जाता है कि हम अपने मुल्क का नाम फख्र से लें। थोड़ा सा मजाक सा बन जाता। डॉक्टर नुमान की बॉडी लैंग्वेज देखें, डिसमिसिव थी। वो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे थे और उन्होंने अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं किया। एंगर उनके अंदर बिल्डअप हो रहा था जो एक्सप्लोड कर गया। शोबी शख्सियात भी शोएब अख्तर की हामी। कौमी हीरो के साथ नारवा सलूक की मजम्मत। किसी को भी बदतमीजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुलकार फलक शबीर का ट्वीट। हमारे क्रिकेटर दुनिया भर में हमारी पहचान है। मावरा हुसैन और मोमिना मुस्तहसन का रद्द-ए-अमल।
T20 वर्ल्ड कप में एक और अहम मुकाबला। दुबई में अफगानिस्तान की जानिब से 148 रन का टारगेट। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। और T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 3 रन से शिकस्त दे दी। 143 हदफ के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 139 के हिस्से तक ही पहुंच सके।